हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका पेपर हुआ है आज मुझे मिल चुका है, काफ़ी लेट मिला, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ इसकी कि इसमें जो पहला प्रश्न था वस्तुनिष्ठ में कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया। तो हमने कई बार ये चीज़ पढ़ी थी कि 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। ठीक है, रात में जो वीडियो बनाई थी उससे सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। फिर है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ था 4 अगस्त 2009 को, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं। तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था। तो 1813 का जो आज्ञा पत्र आया था उसके बाद प्राच्य और पाश्चात्य का विवाद का जन्म हुआ था, यानी कि सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आपका छठा जो क्वेश्चन है वो है शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो सन 1901 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था शिमला शिक्षा सम्मेलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का निषेधन सिद्धांत लागू किया था, किस पर लागू किया गया था। तो उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु ये लागू किया गया था, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो 16 मार्च 1911 को ये प्रस्तुत किया गया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित है। तो यहाँ पर 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्रस्तावित है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आया था और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1986-87 में, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NPEPEL किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है। तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक की जो लड़कियां उनकी क्लास की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू हुई। तो 1 सितंबर 2004 को ये लागू हुई थी और वैसे हुई थी 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई। तो 1988 में हुई, तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापक शिक्षक हेतु नियामक संस्था है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो NCTE संस्था है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। तो यशपाल समिति का गठन हुआ था 1992 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वस्तुनिष्ठ काफ़ी आसान थे और सारे प्रीवियस ईयर पेपर से आए थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बाहर से आया हो या कोई कथन अथन दिया हो, तो बहुत आसान था ये। ठीक है, अगर आपने लास्ट वाली कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें से सारा फंस गया। 2016 से लेकर अभी तक के जो पेपर मैंने कराए थे उसमें ये सारे क्वेश्चन थे। फिर है अगर हम बात करें अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। फिर है कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और फिर है कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में संचालित हुई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में संचालित हुई थी ये। फिर डाइट का फुल फॉर्म पूछा गया, तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद है कि उच्च शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। फिर है कि नेक्स्ट की शिक्षक अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। और निषेधन सिद्धांत के जनक कौन थे। तो लॉर्ड मैकाले थे। तो ये पेपर जो था बहुत ही आसान था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी आपके 40+ जरूर आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।